हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चा पार्टी अब तक बहुत सारे पार्ट्स हम ये चैप्टर के कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वो देख करके आप आना यहाँ पर। आगे का पार्ट हम डिस्कस करने वाले बच्चों। एंड बिफोर डिस्कसिंग आगे का पार्ट, आई मस्ट टेल यू वन थिंग। बच्चों देखो, पढ़ाई आपको कॉन्स्टेंटली करती रहनी है, लेकिन हर एक चीज अगर आपको कभी भी सक्सीड होना लाइफ में, तो मैं एक चीज मानता हूँ स्ट्रांगली, ठीक है, जो मैं भी सोचता हूँ गोल के बारे में। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक वो आप एक चीज सोच नहीं लेते कि आपका गोल क्या है। पहले चीज तो 10th के बच्चों, आपका गोल क्या है, उस गोल पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो दिस विल ऑलवेज मोटिवेट यू। बच्चों मैं हमेशा हर किसी बच्चों को बोलता हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड को अपनी लाइफ मत बना लो। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो आपको करनी चाहिए, और उस बेसिस पे आप सक्सीड होंगे आगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। बच्चों स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। दिस गोल कैन बी एनीथिंग। किसी बच्चे का गोल हो सकता है कि उसको अच्छा इंसान बनना है, व्हाई नॉट। किसी बच्चे का गोल होगा उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, व्हाई नॉट। किसी बच्चे का गोल होगा कि मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिसाइड करो। बच्चा पार्टी, इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज विनेगर प्रोडक्शन। अब तक अपन ने चीज प्रोडक्शन, अब तक अपन ने बटर के बारे में पढ़ा है, ब्रेड के बारे में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन देखा है, तो बहुत सारे पार्ट चैप्टर के हो चुके हैं, है ना। डो कैसे बनता है, पफी कैसे बनता है, ईस्ट के बारे में बात की अपन ने। तो ये सब चीजें अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हुए हैं, उसको आप डेफिनेटली देखना। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं विनेगर प्रोडक्शन के बारे में। और विनेगर प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपने चाइनीज फूड तो खाया ही होगा। शेजवान राइस, फ्राइड राइस, ट्रिपल शेजवान राइस, चाइनीज भेल, कितना आपका फेवरेट है। अब उनमें जो चीजें हैं वो भी तुमको पता होनी चाहिए। आई डोंट नो कितने बच्चों ने सुना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोया सॉस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विनेगर, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नहीं समझा, अजीनोमोटाटो। नहीं समझा, अजीनोमोटो। बचपन में नाम बोलना नहीं आता था, तो मैं बोलता था अजीनो मोटाटो, मोटाटो। पता है ये सब वर्ड ना अच्छे लगते हैं बोलने में। अरे तो चाइनीज फूड खाता है, उसमें तो अजीनो मोटो होता है, डेंजरस है। हम बड़ा यूज करते थे वो। एक ही वर्ड आता था साइंस का, तो यही चिपकाते थे सबको। तो अगर तुमको कोई पूछेगा अजीनो मोटो का केमिकल नेम क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, याद रखना। ऐसा बोलते हैं, इट अफेक्ट्स द सिस्टम, इट इज बैड फॉर द ह्यूमन बॉडी, ऑल दिस थिंग्स आर सेड। लेकिन चाइनीज फूड में ये ऐड करते हैं, हम मजे से खाते हैं, हमको काफी मजा आता है। अब आप पे डिपेंड करता है वो कितना खाना है, कैसे खाना है। बच्चों अगर मैं चाइनीज फूड की बात करूं, या अगर मैं नॉर्मल इन जनरल फूड की बात करूं, तो विनेगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके बारे में अपन आज एक्चुअली देखने वाले डिटेल में विनेगर प्रोडक्शन के बारे में। और तुमको एक भी चीज पता होनी चाहिए कि ऑल दिस थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ऑल दिस थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। याद रहेगा बच्चों। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड पे कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चा पलटे, अगर मैं विनेगर की बात करूंगा तब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, कैसे विनेगर बनता है, वो आज का टॉपिक है। एंड तक देखना, बने रहना, मजा आ जाएगा बच्चों। तो विनेगर पता ही है आपको, विनेगर से तो मेरी एक खास स्टोरी जुड़ी हुई है। बचपन में मेरे पापा, जब मैं छोटा था, मेरे पापा ने गलती से विनेगर, उनको लगा था पानी है, टेस्ट किया, खट्टा लगा एकदम ही। तो एक चीज तुमको पता होनी चाहिए बच्चों, विनेगर चाइनीज फूड में डालते हैं। विनेगर एसिडिक होता है बच्चों। अगर तुम उसको टेस्ट करोगे कभी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द सार टेस्ट, अगर आप कभी इसको टेस्ट करोगे तो इट इज सार, बेसिकली खट्टा टाइप होता है। एंड इट इज क्वाइट एसिडिक। टेस्ट एनहांस करने के लिए, सार टेस्ट देने के लिए फूड को विनेगर हम यूज करता है, एज वेल एज प्रिजर्वेशन के लिए। तुम पिकल्स बोलो, सॉसेस बोलो, केचप बोलो, चटनीज बोलो, उनमें भी विनेगर ऐड किया जाता है बच्चों, प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे सॉल्ट कैसे ऐड करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, वैसे ही विनेगर को ऐड करता है। तो विनेगर काफी इंपॉर्टेंट है, तुमको समझ में आ गया। अब विनेगर में क्या है, विनेगर में क्या है, तो बच्चा पार्टी, यू वोंट बिलीव, केमिकली, तो पहली चीज तो तुमने एक चीज समझ में आनी चाहिए, विनेगर क्यों ऐड करता है, खट्टा टेस्ट देता है वो।
चाइनीज फूड में इसके लिए ऐड करते हैं। तो इट इज एसिडिक, खट्टा बोला मतलब एसिडिक है। अब कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। इट इज 4% एसिटिक एसिड। 10th स्टैंडर्ड में ना हमारे टीचर ने बताया था एसिटिक एसिड को कैसे याद रखने का है। CH3COOH, छत्रिकू, छत्रिकू, छत्रिकू। ऐसे बहुत सारे नाम मेरी टीचर सिखा देती है हमको। जैसे ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारी टीचर बोलती थी नाचको 3। ब्लीचिंग पाउडर काओ कल्टू, काओ कल्टू, ये तो मैंने बनाया हुआ है, काओ कल्टू। तो ये निमोनिक्स बच्चों आपको याद रखना है, सो आपको याद रहे चीज है ना। ये अभी फिलहाल ये दोनों ने रिक्वायर्ड है अपने को सिर्फ छतरी को रिक्वायर्ड है। ये हमारी टीचर बहुत बोला करते थे, तो उनके आज मुझे याद आ गई छतरी को। तो एसिटिक एसिड इज छतरी को। अब विनेगर में 4% एसिडिक एसिड होता है। इसका मतलब क्या? अगर ये बॉटल 100 ग्राम की है, उसमें सिर्फ 4% मतलब 4 ग्राम एसिडिक एसिड होगा। ओके बच्चों, इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट मी टेल यू। इसके लिए मेरे पापा ने जब पिया तो उनको कुछ हुआ नहीं खास, थोड़ा सा ही पिया था, ठीक है, कुछ हुआ नहीं उनको। डॉक्टर ने बोला टेंशन मत लो, है ना मैं तो डर गया था, विनेगर पी लिया, अरे बाप रे बट इट इज 4 ग्राम एसिटिक एसिड, मतलब इन द सेंस इट इज 4% एसिटिक एसिड। मतलब क्या? अगर 100 ग्राम की बॉटल है, उसमें 4 ग्राम ही एसिटिक एसिड होगा, बाकी 96 ग्राम इज वाटर या कुछ अदर चीजें होगी। समझ गया? अब कैसे बनता है जरा इसको देखते हैं। तो बच्चों पहले एक चीज समझना, विनेगर होता है खट्टा, लेकिन उसको बनाने के लिए हमको शुगर सोर्स चाहिए, शुगर सोर्स, ठीक है, शॉक मत होना। जैसे फ्रूट जूस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, स्टार्च ऑफ रूट्स बच्चों, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, तुम्हारे जो रूट्स वगैरह होते हैं, शकरकंद पता है तुमको, स्वीट पोटैटो पता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें से अपन ले सकते हैं। मैपल सिरप बहुत फेमस है बच्चों, ये हनी की तरह होता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा मीठा होता है, और काफी नाम आपने नहीं सुना इसका, ये इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बाहर ज्यादा पॉपुलर है। एंड शुगर मोलासिस, घर पे जो चीनी आती है, जो चीनी जब बनती है तो वेस्ट निकलता है, दैट इज शुगर मोलासिस। तो ये सब बच्चों आखिरकार आपको पता क्या होना चाहिए, विनेगर के लिए आपको कौन सा सोर्स लेना है। इट कैन बी फ्रूट जूस, इट कैन बी स्वीट पोटैटो, इट कैन बी मेपल सिरप, और इट कैन बी शुगर मोलासिस। कुछ भी लो आप, आपको शुगर चाहिए, कैसे भी लो आपको शुगर चाहिए, ठीक है। भूख लगी है, कौन से भी होटल से खा लो, पेट भरना है तो शुगर सोर्स चाहिए, किधर से भी ले लो। तो एक बार बच्चों हमने शुगर सोर्स ले लिया। अब सुनना अच्छी तरह से, विनेगर प्रोडक्शन इतना आसान भी नहीं है। यहां पर आपको 2 बार फर्मेंटेशन करना पड़ता है, 4 हो गया है तो 2। सो दिस अंडरगो फर्मेंटेशन ट्वाइस, और जब कभी फर्मेंटेशन होगा, एक कार्बन कंपाउंड से दूसरा कार्बन कंपाउंड बनेगा। जैसे फ्रूट जूस, मैपल सिरप, स्वीट पोटैटो, शुगर मोलासिस, ये सब कार्बन कंपाउंड है। इन सब से हमको कुछ और कार्बन कंपाउंड मिलेगा, फिर आगे और प्रोसेस होगा, और लास्ट में हमको मिलेगा विनेगर। ज्योमेट्री में पता है ना आपको, गिवन टू प्रूव। तो यहां पर आपका हिंट क्या है? व्हाट इज विनेगर बच्चा? व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज 4% एसिडिक एसिड। तो एक बार हमने एसिडिक एसिड बना लिया, मतलब हम विनेगर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो चलो अभी सोचते हैं, ये सब हमने सोर्स लिया, अब इनका हमको फर्मेंटेशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों फर्मेंटेशन टैंक में फर्मेंटेशन की क्रिया शुरू होगी, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक यूनिसेल्युलर फंगस है, यूनिसेल्युलर ईस्ट, आपको मैंने बताया था, सेचेरोमाइसिस सेरिविसिए। याद है आपको कि नहीं याद है? सेचेरोमाइसिस सेरिविसिए, ये आपका जो है बच्चों ईस्ट है। इसको ऐड करते हैं, मैंने को क्या बताया था, फर्मेंटेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया को ऐड करना पड़ता है। अब होगा क्या, आपके पास शुगर सोर्स है, फर्मेंटेशन कराया आपने फर्स्ट टाइम, आपको मिला इथेनॉल। इथेनॉल पता है कि नहीं पता है? दारू जो लोग पीते हैं। तो फर्मेंटेशन में पहला आपको क्या मिलता है? इथेनॉल। उसके बाद बच्चा पार्टी, इथेनॉल में हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं, एसिटोबैक्टर
ग्लूकेनोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर। इसको बच्चों को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप, शुगर सोर्स लिया, फर्मेंटेशन किया, सेच्चेरोमाइसिस सेरेवियेसिए डाला डाला डाला, उसके बाद आपको क्या मिला? इथेनॉल मिला। अब वो इथेनॉल को आपने वापस फर्मेंटेशन कराना है, तो वापस आपको बैक्टीरिया चाहिए। तो कौन सा बैक्टीरिया लिया आपने? एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर, और उसका हमने माइक्रोबियल डिग्रेडेशन कराया। माइक्रोब के प्रेजेंट में हम फर्मेंटेशन करा रहे हैं। क्या नाम बोले मैंने? एसिटोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर। एसिटिक एसिड बनाना है तो एसिटोबैक्टर, याद रखना थोड़ा ट्रिक, एंड ग्लूकेनोबैक्टर। उसके बाद अपने को फाइनली एसिटिक एसिड मिल जाता है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट है, एसिटिक एसिड के साथ अपने को बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। जैसे मेटलर्जी में मेटल के साथ हमको गेंग भी और निकालते जब, तो गेंग भी मिलता है हमको, अनवांटेड पार्टिकल्स। वैसे एसिटिक एसिड तो मिला है लेकिन बाय प्रोडक्ट्स भी मिला है। ये तो ऐसे ही हो गया, दो लोगों की शादी हो रही है लेकिन साथ में कोई एक साथ में आ गया कुछ और एक्स्ट्रा आ गया। दो लोग घूमने जा रहे हैं, एक दोस्त और उसकी फ्रेंड, दो लोग घूमने जा रहे हैं लेकिन साथ में कोई और भी टपक गया कि मैं भी चलूंगा साथ में, बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा अपने को नहीं चाहिए, उसको निकाल देंगे। तो बच्चा पार्टी करेंगे क्या अपन? सबसे पहले क्या किया अपन ने? 2 बार फर्मेंटेशन किया। रिवाइज करो, शुगर सोर्स लिया, सेच्चेरोमाइसिस सेरेवियेसिए डाला, फर्मेंटेशन टैंक पे, आपको मिला इथेनॉल। इथेनॉल के बाद बच्चों एसिडोबैक्टर, ग्लूकेनोबैक्टर, आपने दोनों भी ऐड किया, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हुआ। फिर आपको मिला एसिटिक एसिड और बाय प्रोडक्ट। अब ये बाय प्रोडक्ट को आपको निकालना है, ये एक्स्ट्रा चीज को आपको निकालना है, क्योंकि विनेगर क्या होता है? 4% एसिटिक एसिड, तो आपको एसिटिक एसिड ही चाहिए, आपको एसिटिक एसिड ही चाहिए। तो आप करोगे रेयरफेक्शन। इसको ज्यादा सोचना नहीं है। रेयरफेक्शन का मतलब क्या? आप सेपरेट करोगे दो चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, सिंपल है। एसिटिक एसिड और बाय प्रोडक्ट को हम सेपरेट करता है, लिक्विड को हम सेपरेट करता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, दिस इज वन ऑफ द तरीका। एसिटिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट को आपने सेपरेट कर दिया। अब एसिटिक एसिड आपको मिल गया, लेकिन ये एसिटिक एसिड इम्प्योर है, तो इसका अपन इस पे अपन ऐड करेंगे पोटेशियम फेरोसाइनेट। तो अभी आपको देखो एसिटिक एसिड ब्लीचिंग होगी इसकी, फिर आपको देखो कलरलेस एसिटिक एसिड मिलता है। घर पे देखो, अभी कभी जाओ फ्रिज में जाओ, बॉटल देखो विनेगर की, कलरलेस मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हम पोटेशियम फेरोसाइनेट डालते हैं, ब्लीचिंग करता है। ब्लीचिंग तो पता ही है आपको, इम्प्योर एसिटिक एसिड से हम उसको कलरलेस बनाते हैं। और लास्ट में हम इसका पैस्चराइजेशन करता है। कि तो देखो कितनी सारी चीजें चलती रहती है। पैस्चराइजेशन क्यों किया? कोई अनवांटेड माइक्रोब तो नहीं आ गया, कुछ हार्मफुल चीज तो नहीं आ गई। याद है ना आपको पैस्चराइजेशन मतलब क्या? बॉईल करने का, फिर कूल करने का। गुस्सा दिलाओ फिर ठंडा करो, बॉईल करो 74 डिग्री पे और 3 to 4 डिग्री पे, फिर कूल करो। अनवांटेड माइक्रोब्स, हार्मफुल पैथोजन कुछ भी हुआ है, धुआं धुआं कर दिया उसको। ठीक है, धुआं धुआं कर दिया उसको। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट देखो हमने ऐड किया यहाँ पर, ब्लीचिंग किया, कलरलेस एसिटिक एसिड मिला, उसके बाद उसका पैस्चराइजेशन किया, बॉईल करने के बाद कूल किया। उसके बाद बच्चों हमने उसमें ऐड किया सल्फर डाइऑक्साइड, उसको और प्रिजर्व करने के लिए, ज्यादा टाइम तक रहे। क्योंकि देखो आपने बना तो लिया है लेकिन उसको मार्केट में भी डालना है, तो प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। फिर उसको बॉटल में डाल करके हमने बेचने के लिए रेडी कर दिया। इस तरह से हमको बाद में विनेगर मिलता है। तो बच्चों सिंपल एकदम, देखो आपको सिंपल ही याद रखना है। आपको शुगर सोर्स चाहिए, शुगर सोर्स के बाद आपको फर्मेंटेशन 2 बार करना है। तो पहली बार सेच्चेरोमाइसिस सेरेवियेसिए लिया, उससे आपको इथेनॉल मिला। इथेनॉल से आपने एसिडोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर ऐड किया, आपको एसिडिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट मिला। अब बाय प्रोडक्ट को हटाने के लिए बच्चों आपने रेयरफेक्शन किया, फिर आपको एसिडिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट मिला। फिर आपने पोटेशियम फेरोसाइनेट डालने का ब्लीच किया, उसको ब्लीच करने के बाद आपको कलरलेस एसिडिक एसिड मिला। फिर प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व तो करना ही है लेकिन आपको उसको अनवांटेड हार्मफुल पैथोजन भी निकालना है, तो पैस्चराइजेशन किया, बॉईल करने के बाद कूल किया, तो हार्मफुल पैथोजन निकल जाएंगे। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड डाला और विनेगर मिल गया। इस तरह से आपको विनेगर मिला 2 बार फर्मेंटेशन करने के बाद।
इसको रिवाइज करो, वीडियो को वापस देखो चाहिए तो, नोट्स लिखो, और जब भी वीडियो देख रहे हो लर्न कर दो। सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, और बच्चा पलटी अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे क्लासेस देख सकते हो। बहुत सारा कंटेंट बेटा, प्लेलिस्ट चेक करना चैप्टर की, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए डाला हुआ है, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, साइंस का, है ना, बहुत मेहनत कर रहा है। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।